जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे फिर नए इडियम्स एंड फ्रेज को। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा जो पहला इडियम्स एंड फ्रेज होगा वो 51 नंबर से स्टार्ट होगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था 50 इडियम्स एंड फ्रेज, 50 नंबर तक इडियम्स एंड फ्रेज हम लोगों ने किया है। तो हम लोग पर डे आपका 10 इडियम्स एंड फ्रेज का प्रैक्टिस सेशन लेके आए हुए, तो आपको इसे देखना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए आइए देख लेते हैं आज का हमारा जो पहला इडियम्स है वो दिया हुआ है ऑन द कार्ड्स। क्या दिया हुआ है? ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मतलब होता है आपका पॉसिबल, संभवतः। ठीक है, तो देखिए इम्पॉसिबल आपका ये नहीं होगा, शॉकिंग नहीं होगा, एविडेंट नहीं होगा, आपका ये होगा एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मीन्स होता है आशा करना ना, संभवतः। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ऑन द कार्ड्स मतलब आपका कार्ड समझिए, जैसे मान चलिए कार्ड पे कुछ लिखा हुआ है जिसे आप चाहते हैं, तो ऑन द कार्ड्स, जब कार्ड्स पे लिखा हुआ है तो आपको यह आशा होगा कि यह काम हो जाएगा। जब कार्ड्स पे लिखा हुआ है ऑन द कार्ड्स मतलब कार्ड्स पे लिखा हुआ है तो यह कार्य हो जाएगा, यह आपको क्या रहता है? आशा रहता है, एंटिसिपेटेड होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स है दिया हुआ है। हमारा दूसरा जो इडियम्स दिया हुआ है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जब नए पत्ते लेते हैं, पेड़ जो होते हैं जब पुराने पत्ते को छोड़ देते हैं या गिरा देते हैं, नए पत्ते लेते हैं तो उनका लाइफ जो होता है चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, वो और अच्छे हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं टू चेंज फॉर द बेटर, अर्थात जो नए पत्ते लिए जाते हैं वो बदलाव होता है अच्छे के लिए। किसके लिए? अच्छे के लिए। टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू बुक, गलत है आपका। टू वर्क ऑन अ नॉवेल आइडिया, गलत है। क्लियर अ गार्डन, गलत है। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा टू चेंज फॉर द बेटर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अगला हमारा इडियम्स दिया हुआ है टू कीप अप वंस अपीयरेंस। टू कीप अप वंस अपीयरेंस। टू कीप अप माने बनाए रखना, वंस अपीयरेंस मतलब होता है दिखाई देना या समृद्धि को बनाए रखना, अपनी प्रकटता को बनाए रखना। तो जो धनी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को दिखाने के लिए वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस। तो देखिए टू कीप पब्लिक अपीयरेंसेस नाउ एंड देन, ये गलत हो जाएगा। टू मेंटेन वंस लुक एंड अपीयरेंसेस, ये भी गलत हो जाएगा। टू कीप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हाँ प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है धन दौलत, तो आपका यही लेके जाएगा प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि, अपने समृद्धि को शो करते हैं, दिखाते हैं। चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला इडियम्स जो है दिया हुआ है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, अब देखिए ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है, ऑफ मतलब बंद हो जाना, ऑन मतलब शुरू हो जाना। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है शुरू हो जाना, बंद हो जाना, कभी कभार कर सकते हैं। तो रिपीटेडली, ये गलत हो जाएगा। ऑलवेज गलत हो जाएगा। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेशनली, ओकेशनली होगा ये, नेवर आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स है। अगले इडियम्स में दिया हुआ है टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, तो ध्यान दीजिए ग्रेन ऑफ साल्ट, साल्ट ग्रेन माने होता है, वैसे तो ग्रेन माने होता है, यहाँ पे ग्रेन माने हो जाएगा दाना, ऑफ साल्ट माने नमक का, नमक का आप दाना लिए हुए हैं अर्थात नमक लिए हुए हैं। टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट अर्थात आपके अंदर शंका बनी हुई है। क्या बनी हुई है? शंका या संदेह। तो इसको बोलते हैं टू मेक मोर पैलेटेबल, गलत हो जाएगा। टू टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, गलत हो जाएगा। टू मेक समथिंग मीनिंगफुल, गलत हो जाएगा। टू एक्सेप्ट विथ मिस गिविंग, ये आपका सही है। टू एक्सेप्ट विथ मिस गिविंग, ठीक है, संदेह होना,
धोखा देना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। अगला हमारा इडियम्स है टू टॉक थ्रू वंस हैट। टू टॉक थ्रू वंस हैट। हैट मतलब टोपी होता है और टोपी के टॉक माने बातचीत करना, थ्रू का माध्यम, हैट माने टोपी। टोपी के माध्यम से बात करना, टोपी के माध्यम से बात करना अर्थात नॉनसेंस की तरह बात करना। ठीक है, टू टॉक केयरफुली ये आपका गलत हो जाएगा, टू टॉक सॉफ्टली गलत हो जाएगा, टू टॉक नॉनसेंस ये सही होगा आपका, टू टॉक सीक्रेटली ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए टू टॉक थ्रू वंस हैट का मतलब होता है टोपी के माध्यम से बात करना और टोपी के माध्यम से बात करने का मतलब है टू टॉक नॉनसेंस। ठीक है, टू टॉक नॉनसेंस। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स, आप ध्यान दीजिए, जैसे कोई मैरिज पार्टी है, शादी हुआ है, तो कोई व्यक्ति है या घर का जो काम काज करता है या कोई रिलेशन का लड़का आया हुआ है, तो वो इन्स मतलब अंदर भी जाके काम करता है, आउट्स माने बाहर की भी चीज़ों को देखता है। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है अंदर और बाहर सभी चीज़ों को जानकारी रखना, अर्थात पूरा डिटेल उसके पास होना। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है डिटेल। तो इंट्रेंसेस एंड एग्जिस्ट गलत हो जाएगा, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ये आपका सही हो जाएगा। आप पासेस एंड पैथवेज ये आपका गलत हो जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये आपका गलत हो जाएगा। डिटेल्स वो आपके डिटेल्स के बारे में जानता रहता है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता के बारे में जानता रहता है, तो उसको पता है इन्स एंड आउट्स, अंदर की भी बात पता है और बाहर की भी बात पता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद करेंगे, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है द थीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ टिकट एग्जामिनर। तो पास्ड ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, पास्ड ऑफ, पास्ड वंस ऑफ का मतलब होता है धोखा देना, भेष बना लेना। ठीक है, धोखा नहीं देना, भेष बना लेना। तो पास्ड ऑफ, पास्ड ऑफ का मतलब होता है भेष बना लेना। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें सेंस निकल के आएगा। द थीप माने जो चोर होता है, पास्ड हिमसेल्फ ऑफ वो भेष बना लेता है एज अ टिकट एग्जामिनर, टिकट एग्जामिनर के रूप में अपना भेष बना लेता है। ठीक है, तो डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ गलत हो जाएगा, डिसीव्ड एवरीवन गलत हो जाएगा, डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ ये आपका सही हो जाएगा। डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बना लेना, वॉज रिगार्डेड ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो पास्ड ऑफ का मतलब होता है भेष बना लेना, डिस्गाइड करना। क्या करना? डिस्गाइज्ड करना। आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारा दिया हुआ है, अ ब्रेव सोल्जर्स विल नेवर शो द व्हाइट फेदर, शो द व्हाइट फेदर इन द फेस ऑफ द एनिमी। ठीक है, तो देखिए हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था व्हाइट फेदर। अब यहाँ पे व्हाइट फेदर का मतलब ये, व्हाइट फेदर का मतलब ये समझ लीजिए कि वो जो पाते हैं या रिवार्ड के रूप में जो पाते हैं, तो कह रहे हैं जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं वो कभी भी अपने रिवार्ड्स को एनिमी दुश्मन के सामने नहीं रखते हैं, दुश्मन के सामने नहीं रखते हैं, अर्थात वो ये नहीं अपनी जान की रक्षा के लिए दुश्मन के सामने अपने रिवार्ड्स को नहीं रखते हैं, अर्थात वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी रिवार्ड्स को अपने दुश्मन के सामने शो द व्हाइट फेदर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अर्थात वो कभी भी डरते नहीं हैं। तो शो साइंस ऑफ कवार्डिस, कवार्डिस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक्ट एरोगेंटली गलत हो जाएगा, एरोगेंटली मतलब ढीठ होता है, एट इंटीमेसी आपका इम्प्रूडेंट ये सब नहीं होगा, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा शो साइंस ऑफ कवार्डिस। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। पैसे प्राप्त करने के लिए पुअर आदमी क्या नहीं कर देता, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट तक जाता है,
फ्रॉम पिलर टू पोस्ट तक जाता है, पूरी अपनी बेस्ट कार्य करता है। तो वेंट द पिलर्स गलत हो जाएगा, वेंट द पोस्ट गलत हो जाएगा, वेंट द मनी लेंडर गलत हो जाएगा, ट्राइड हिज बेस्ट अपना सबसे अच्छा प्रयास करता है। एक पुअर व्यक्ति जो होता है अपना सबसे अच्छा प्रयास करता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर से लेके पोस्ट तक, अर्थात पूरा वो अपना हर संभव प्रयास करता है, हर संभव प्रयास करता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइड हिज बेस्ट, ट्राइड हिज बेस्ट। इस तरीके से आपका ये इडियम्स का सेशन खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।